सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच रोज़ाना अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप नानी दादी बनकर भी जो है अपनी उम्र से कम नज़र आएंगे। आपके अंदर बेपनाह ताकत होगी, आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझेंगे। सर्दियों में अगर इसको आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो जिस्म का दर्द, घुटनों का दर्द, सर दर्द, गले का दर्द, जोड़ों का दर्द, कोई भी दर्द अगर सर्दी से जैसे दर्द हो जाते हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छा सा ये इलाज है। आप इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को भी दे सकते हैं, बूढ़ों के सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में इस तरह मुस्कुराते रखे। इस प्यारी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी, स्पेशल सी और हेल्दी सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए नारियल। 3 अदद सूखा नारियल ले लेना है, कोकोनट। ये बाज़ार से आसानी से आपको मिल जाता है। ये थोड़ा गंदा भी होता है, अगर साफ़ है तो तब भी आपने धो लेना, अगर थोड़ा सा गंदा है तब भी आपने जो है पानी डालकर इसको हल्का सा इसको जो है मसल के या इस तरह तरीके से मैं आपको जैसे बता रही हूँ, आपने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। कोई भी डस्ट मट्टी वगैरह कुछ भी इस पर अगर हो तो साफ़ हो जाए। तो इस दूसरी साइड से भी जो उसकी दूसरी साइड होती है अपने इस तरह से भी आपने साफ़ कर लेना है, क्योंकि मिट्टी अक्सर इसके अंदर होती है। और आपने इसको 2-3 दफ़ा पानी से धो लेना है। मैं भी 3 दफ़ा पानी से धोकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको धो लिया, अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। अब आपने कोई भी किचन टॉवल या जो रोटी वाला रुमाल होता है, साफ़ सुथरा कपड़ा ले लेना है, उससे आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब इनको आपने साइड पे रख देना है। अब आपने 120 ग्राम खसखस लेनी है। खसखस कहते हैं, कुछ लोग इसको खसखस भी कहते हैं या खसखास कहते हैं। खसखस का या खसखस चीज़ एक ही है। इंग्लिश में इसको पॉपी सीड्स बोलते हैं। छोटे छोटे से दाने होते हैं, बहुत ही हेल्दी होती है हमारी सेहत के लिए। इसको मैंने अच्छे से पहले धो लिया है। खसखस को आपने भी धो लेना है। इसके अंदर मट्टी होती है, कंकर होते हैं छोटे छोटे, उनको आपने नथार के खुले पानी से 3 से 4 दफ़ा धो लेने हैं। उसके बाद आपने ये रेसिपी में जो है डालने हैं। तो मैंने पहले धोकर उनको सुखा लिया था। अब इसके बाद जो हमने कोकोनट धो के साफ़ करके रखे हैं, आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें आपने इस तरह सेट कर लेने हैं ताकि हम जब इसके अंदर खसखस या खसखस डालें तो ये जो है उलट ना सके, सीधे ही रहें। तो अब आपने जो खसखस साफ़ करके रखी है, अगर आपने उसी टाइम धो के रखी है तो गीली भी डाल सकते हैं। मैंने सुखा के रखी है तो मैं सूखी डाल रही हूँ। अगर आपके पास अपने फ़ौरन धोई है खसखस को तो आप गीली भी डाल सकते हैं। चम्मच की मदद से इसमें भर लेंगे। बस हमें खसखस उतनी चाहिए जितनी इस खोपड़े के नारियल के अंदर आ सके। इससे ज़्यादा ना से ज़्यादा हमने इसमें डालनी है, ना कम। तो ये आपने जो है ख्याल रखना है, जब भी रेसिपी बनानी है तो जितनी इसके अंदर आ सके बस आपने उतना ही ले लेनी है खसखस। तो ये बाकी की बच चुकी है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, मगर मैं इसको साइड पर जो है रख दूँगी। अब क्या करना है, अब हमें जो तीसरी चीज़ चाहिए वो चाहिए दूध। यहाँ पर जो है 1 kg 1 लीटर जो है मैंने मिल्क लिया है। ये पहले से उबला हुआ दूध है, आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। और ये फुल फैट जो है मिल्क गाय का दूध है, आपके पास कोई भी दूध है तो आप ले सकते हैं। तो इसमें 3 पाव जो है मैं डाल दिया है, बाकी 1 पाव दूध रख देंगे साइड पे। मतलब कि हमने इसमें जो है 4 कप डाल दिए, 2 कप जो है दूध हम साइड पे रख देंगे। अब चूल्हा भी मैंने जो है साथ ही जला दिया है। अभी हाई फ्लेम करके जो है हम इसको बॉयल दिलवाएंगे। तो बॉयल भी देखें साइड पे आने वाला है। साथ में हम 3 सब्ज़ इलायची ले लेंगे, इनको खोलकर डाल देंगे। अगर आपको सब्ज़ इलायची की खुशबू या सब्ज़ इलायची नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो दूध को आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छे से बॉयल आने लग गया है। जब फुल अच्छा से इसको बॉयल आ जाएगा तब हम इसके बाद इसकी जो है आंच हल्की कर देंगे। बिल्कुल दम पर इसको पकाएंगे। कितनी देर पकाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ, तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। कहीं से वीडियो स्किप कर दी तो फिर आपकी जो है रेमेडी सही नहीं बनेगी, तो फिर आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इतनी महंगी रेसिपी होती है, इतनी महंगी चीज़ें हम इसमें डालते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि पूरी रेसिपी को देखें इस बगैर स्किप किए, ताकि कुछ भी आपसे स्किप ना सके। साइडों से उतार लेंगे, ये देखें जी, ताकि बर्तन भी ख़राब नहीं हो और जले भी नहीं। अब आपने ऐसे ही इसको 10 से 15 मिनट बिल्कुल दम पर पका लेना है, ढककर पकाना है, ऐसे नहीं छोड़ना। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ
तो यहाँ पर जो है इसको माशे से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम उलट लेंगे। 15 मिनट में ही जो है खशखाश जो है अंदर काफ़ी चिपक चुकी है, बिल्कुल नहीं निकलेगी। आपने थोड़ा ध्यान से ही पलटना है ताकि खशखाश बाहर ना निकल सके। खशखाश का खोपरे के अंदर पकना बहुत ज़्यादा लाजमी इसका जो है स्टेप है, आपने ये मिस नहीं करना। आपने जो है ये खशखाश को खोपरे के अंदर रख कर ही पकाना है। और ऊपर अगर टाइम हो तो अगर साथ ठहरे हैं किचन में तो आप इसके ऊपर दूध भी डालते रहें थोड़ी देर बाद वक्फे से, ताकि ऊपर से भी ये पकता रहे खोपरा। तो अब आपने इसको पकाना है आधा घंटा, बिल्कुल दम पर इसको पका लेंगे और साथ साथ दूध भी ऐसे डालते रहेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन हो तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अब वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी आपने वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी मज़ेदार सी रेसिपी से फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका था, ढककर मैंने इसको पकाया था। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से आपको कलर से भी पता चल सकता है काफ़ी हद तक जो है दूध जो है मिल्क खुश्क हो चुका है। अब आपने इसको सीधा कर लेना है। देखें जी खशखाश को निकाल लेना है इसके अंदर से, इसमें से जितनी भी खशखाश थी अब आपने इसको निकाल लेना है। अब ये पकेगी दूध के साथ और खशखाश जो है इस तरह। तो अब आपने क्या करना है, अब मज़ीद इसको पकाएंगे। ये साइडों से थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, साथ साथ साफ़ करते रहेंगे तो बर्तन आपका जलेगा नहीं। फ्लेम तो जो आंच है वैसे ही हल्की है। तो अब आपने इसको पकाना है 10 मिनट या 15 मिनट भी लग सकते हैं, या आप ये ख्याल रखें जब तक पकाना है आपने जब तक कि जो दूध है खुश्क ना हो जाए। और ये देखें इसके अंदर जो इलायची डाली थी ना, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, मगर मैं नहीं निकालूंगी। मैं क्या करूंगी इसके अंदर रहने दूंगी, क्योंकि जो आगे हम इसका स्टेप करने वाले हैं तब ये जो है इसके साथ ही ग्राइंड हो जाएगी, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको निकालने की। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। दोबारा से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट में देखें जी काफ़ी ज़्यादा दूध ख़त्म हो चुका है। बस देखें इतना ही आपने रहने देना, बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लेना है, लट पलट के आपने इसको ठंडा कर लेना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ठंडा हो चुका है, बस बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, नीम गर्म सा अभी भी है। बस आपने इतना ही करना है कि आप ना इस खोपरे को हाथ लगा सकें, बस आपने इसको इतना ही ठंडा करना है। तो इसको निकाल लूँगी एक लैदा प्लेट में या बर्तन में। ये खशखाश को अभी फ़िलहाल इसी में रहने देंगे। तो चलिए इसको जो है कट कर लेते हैं। तो बड़े ही आराम से ये कट हो जाएंगी, बहुत ही आराम से, बिल्कुल सॉफ्ट सब। ये जो है नारियल जो खोपरा हमारा जो है तैयार हो चुका है। आपने इसको आराम से कट कर लेना है, बस ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना और ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो माशाल्लाह से सारा ही कट हो चुका है। तो चलिए अब चाहिए आपको जूसर जग, जो ब्लेंडर जग होता है, ब्लेंडर में आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, अच्छे से पीस लेंगे। आधी खशखाश डालेंगे, आधी को अभी साइड पे रखेंगे, क्योंकि आप ये जो पीसने के बाद जो खशखाश फूल जाती है तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा ही इसमें डाल देंगे ये नारियल। आप चाहें तो 3 दफ़ा भी इसको जो है 3 बैचेस में इसको जो है ग्राइंड कर सकते हैं। आधा इसमें डाल देंगे और आधा इस जो है साइड पे रख देंगे। जो दूध हमने बचा के रखा था आधा इसमें डालेंगे, बाकी जो है साइड पे रख देंगे। इसको चला लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, बहुत ही बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये नहीं पिस रहा तो थोड़ा सा दूध जो है मज़ीद इसमें शामिल कर लीजिएगा, फिर आसानी से ये जो है ग्राइंड हो जाएगा। अगर आपके पास मिक्सी का जार है तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा फाइन जो है इसका पेस्ट तैयार हो जाता है। बाकी का रखा हुआ खोपरा और खशखाश को हम ग्राइंड कर लेंगे। एक अच्छे सा पेस्ट तैयार हो चुका है, कढ़ाई में डाल दिया है। फ्लेम को यहाँ पर अब आपने हाई करके इसको कहीं नहीं छोड़ के जाना। अब आपने इसको जो है भून लेना है, 5 से 10 मिनट लगेंगे अच्छे से। ये खुश्क हो जाएगा। ये देखें जी इस तरह खुश्क हो गया थोड़ा सा। अभी इसके अंदर दूध है मगर वो हम भून कर खुश्क कर लेंगे। इसमें घी डालेंगे, तकरीबन इसमें 3 से 4 टेबल स्पून भर कर घी डालेंगे। ये देखें जमा हुआ है, लिक्विड नहीं है, मेल्ट किया हुआ होगा तो वो ज़्यादा आपके जो है इसमें जाएगा हलवे में। तो 3 से 4 चम्मच मैंने भर कर इसमें घी डाल दिया। घी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि कोकोनट जो नारियल होता है उसके अंदर खुद ही घी होता है। ज़्यादा घी डाल देंगे तो बाद में मसला बनेगा।
फिर हलवा अलहदा लगेगा आपका और घी अलहदा तैरेगा और फिर बुरा लगेगा खाने में भी। तो ये चौथा चम्मच में भी मैंने इसमें डाल दिया है माशाल्लाह से। और इसमें चीनी डाल रही हूँ। अगर आपको किसी भी वजह से चीनी नहीं आपने पसंद आप करते या डॉक्टर ने मना किया या कुछ भी वैसे ही, या किसी को शुगर भी होती है, तो आप चीनी की जगह पर गुड़ डाल सकते हैं या मिश्री डाल सकते हैं, या आप कुछ भी ना डालें क्योंकि इसमें आगे हम जो है किशमिश भी डालने वाले हैं। तो हस्बे ज़रूरत चीनी डाल लीजिए। जैसे ही चीनी डाला है तो देखें जी यहाँ पर चीनी मेल्ट हो चुकी है, ये दोबारा से लिक्विड सा हलवा हो गया है। तो हमने इसको दोबारा से भून कर खुश्क कर लेना है, प्यारा सा कलर आने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। किशमिश डाल लेंगे, यहाँ पर तकरीबन 1 प्याली है, छोटी प्याली है किशमिश डालेंगे। तो चीनी इसलिए आपने ध्यान से ही पहले ही कम डालनी है। इसको भी साथ में भून लेंगे। तो माशाल्लाह से इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है, दूध सारा अच्छे से खुश्क हो चुका है, हलवा हमारा मज़ेदार सा भुन चुका है, प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। सर्दियों में तो एक दफ़ा लाजमी ये हलवा बनाइए, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने बुज़ुर्गों को खिलाएं, आप खुद लें, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जो लगेगा खुद आपको महसूस होगा कि हमारे जिस्म के दर्द जो है, नज़ला खांसी है या कुछ भी ऐसे जोड़ों का दर्द है, बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये आप लाजमी ट्राई कीजिए। मेरी जो बहनें हैं वो भी, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, लाजमी इस्तेमाल कीजिए। 1 टेबल स्पून आप सुबह या रात में दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सुबह और शाम एक चम्मच ले सकते हैं। और इसको बनाकर आप 1 महीने से 2 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगा, और आप डेली इसका इस्तेमाल कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।